बताइए। Hello everybody, I hope I'm live and audible now. Can you please confirm? 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Yes, perfect. हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब, आदाब, राधे राधे, वड़कम, सलाम वालेकुम। चलिए, जिस भी चीज से आप कनेक्ट कर पाए, एक चीज बताओ, इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, जल्दी जल्दी से आ जाओ। बहुत कम स्टूडेंट्स दिख रहे हैं मुझे आज क्लास में। किस किस की आज पहली क्लास है या दूसरी क्लास है? हियर यू आर, देयर आई एम। करंट पढ़ा दीजिए, इंग्लिश के बाद करंट अफेयर्स भी मैं ही पढ़ा दूं। ठीक है भाई, प्रमोद कुमार ने इतना बोला है प्यार से तो पढ़ाना पड़ेगा। क्यूटी भाई, सेकंड क्लास मेरी। किस किस की पहली क्लास है? एक पोल आएगा, उसमें आंसर करना। रिकॉर्डेड वाले मत बोलना कि आपके साथ पहली लाइव है, पहले मुझे सुना हुआ है रिकॉर्डेड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किस किस की पहली या दूसरी या न्यू क्लास है, मतलब हाल फिलहाल में ज्वाइन किया है? दस सेकेंड में आंसर करना है, जल्दी जल्दी बताना। करंट पर आप इतना प्यार से बोलोगे तो पढ़ाएंगे ना। टॉफी दीजिए, फर्स्ट क्लास है मैम, टॉफी दीजिए, ये लो। चलो, एनीवे, स्वागत है सभी का अदर 24/7 प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है निधि अरोरा और इंग्लिश कितने मार्क्स की होगी? आरिफ, कल वाली वीडियो देख लेना, उसमें पता चल जाएगा। बार बार वही सारी चीजें नहीं बताएंगे क्योंकि रेपिटेशन हो जाएगी, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। कल वाले रूल्स कितने समझ में आए ये बताइए। जिनकी आज पहली भी क्लास है उनसे दरख्वास्त करूंगी कि कल वाली मेरी क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, सब कुछ पता चल जाएगा। हैंड आउट कैसे मिलता है, आधा घंटा लगाया था तुम्हें समझाने के लिए, आज आधा घंटा और नहीं लगाऊंगी, ठीक है। एक क्लास देखी जा सकती है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। प्रमोद जी 5 रोज से पीछे हो गए मांझी, मुझे समझ में नहीं आई आपकी ये बात। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ रहे थे और आज का टॉपिक ईडियम्स एंड फ्रेजेस है, उसको भी खत्म करेंगे, तो पहले आधा घंटा हम ये पढ़ लेते हैं। कल का रूल चमक गया। पोल का आंसर देख लेते हैं। 36% बच्चों की पहली क्लास है, 63% बच्चों की नहीं है, ठीक है। मुकेश झूठ, आपकी फर्स्ट क्लास नहीं है। देखो, झूठ नहीं बोलना है। जिनकी भी फर्स्ट क्लास है चिंता मत करो, तुम्हें बहुत लाड प्यार मिलेगा, ठीक है। तुम्हें सब कुछ बताया जाएगा नए सिरे से, पर उसके लिए तुम्हें कल की रिकॉर्डेड क्लास देखनी होगी, ठीक है। सब कुछ पता चल जाएगा, वहां सारे आंसर्स हैं। उससे पहले सवाल मत पूछना, अब जो नेक्स्ट सवाल पूछोगे वो कल पूछोगे आके। पहले कल की रिकॉर्डेड क्लास देख कर आओगे, उसके बाद कल पूछोगे। दैट्स हाउ वी रोल, ओके। चलिए, कल की क्लास में हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ाया था। किस किस को मजा आया था उसकी कंटिन्यूएशन में? 13 रूल आइए करें पूरे। मैं बीच में पानी भरने के लिए जाऊंगी, बस इतना मुझे थोड़ा सा वो दे देना, लेवरेज। और एक और चीज देख लो भाई, इस क्लास में पहले तो मैं टेलीग्राम ग्रुप टैग कर रही हूँ। स्टार्ट करने में भी 10 मिनट लग जाते हैं। तुम लोग अगर क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछो ना तो बहुत सारी चीजें आसान हो सकती हैं। एनीवे, ये रहा हमारा बीपीएससी का ग्रुप है, मेरी फोटो दिख जाएगी। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको मैं ज्वाइन कर लूंगी। कल कुछ बड़ा होने वाला है, कल नहीं मतलब इस संडे 9th, पानी भरने पनघट से। अच्छा सुनिए, 9 जुलाई को हमारे बिहार पटना, मैं आ रही हूँ, ठीक है, टीम आ रही है। कौन कौन मिलना चाहता है, कौन कौन मिलने के लिए तैयार है और एक्साइटेड है? क्योंकि मैं आपकी काउंसलिंग करूंगी, मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ, आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ। सिलेक्शन के बाद तो आप यहाँ पे आओगे ना, पहले हम आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। हाँ, सच में आ रहे हैं बिहार पटना। कौन कौन पटना से और कौन कौन पटना आ सकता है बताइए। मेरा ये वीडियो चल रहा है यूट्यूब पे, देख लो। 9 जुलाई कहाँ? रविवार, ज्ञान भवन ऑडिटोरियम,
गांधी मैदान रोड, वेस्ट गांधी मैदान, मुरादपुर, पटना, बिहार। ठीक है, चलिए 9 जुलाई तक का समय है, जो आ सकता है प्लीज आइए, क्योंकि मैं एक भी स्टूडेंट को मिस नहीं करना चाहती, मैं सबसे मिलना चाहती हूँ। मेरा यहाँ यूट्यूब पे एक वीडियो चल रहा था, टीचर्स अड्डा पे, ठीक है, बड़ा सरप्राइज तो ये है ही हम सभी लोगों के लिए। यहाँ देखिए, अभी जस्ट मेरा लाइव खत्म हुआ है इधर। ये देखो 16 मिनट्स हुए हैं। ये वीडियो खोलो, इसके डिस्क्रिप्शन में देखो, सीटेट का वीडियो है। अपने फेवरेट टीचर से मिलने के लिए फॉर्म जरूर भरें, मैं आपके लिए भेज रही हूँ ये गूगल फॉर्म, ठीक है। जो जो आ सकता है, 10 मिनट दूर, क्या बात है नंदिनी पांडे, आप तो बिल्कुल आने चाहिए। आप अगर अपने फेवरेट टीचर से मिलना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फिल करो, जो पास है वो जरूर आइए, ठीक है। ये आपका क्लास का लाइव है, इधर भेज रही हूँ मैं लिंक। ये गूगल फॉर्म आप तक भेज रही हूँ, ठीक है। कौन कौन आ सकता है मिलने, बताइए। टॉफी दीजिए। रजिया मजे मत लीजिए भाई, पहले पढ़ाई कर लेते हैं, फिर मजाक करते रहेंगे। पहली क्लास में तो मजेदार तरीके से पढ़ो, अब तो एनर्जी होनी चाहिए। स्टार्ट करें, शोभा ने कह दिया है आप आज अच्छे से फॉर्म अप्लाई, चलिए ठीक है। मुकेश जी थैंक यू फॉर शोइंग अ कंसर्न टुवर्ड्स अनु जी। अब हम थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं जी। अब टेलीग्राम ग्रुप आपका मैं शेयर कर देती हूँ। दूसरी चीज, टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम ग्रुप के फाइल में सारे के सारे पुराने हैंडआउट्स हैं, जो स्टूडेंट्स कभी रिकॉर्डेड देखते हैं, मिस कर देते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप दूसरे लिंक पर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, तो पहला है गूगल फॉर्म, दूसरा है टेलीग्राम लिंक। देखो यहाँ हमने ऐसे ज्वाइन किया ही हुआ है टेलीग्राम, इसमें जाओ, ठीक है, फाइल देखो, यहाँ सारी मेरी फाइल्स अवेलेबल है, तुम्हारा नया टाइम टेबल भी और फाइल्स भी, सब कुछ देख लो, ठीक है। चलिए अब पढ़ाना शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो हम पढ़ा रहे थे, ये रहा। तो मैं वाक्य का सिंपल स्ट्रक्चर बताया था। स्टार्ट करें, थम्स अप दे दीजिए। निर्मल कुमार यादव जी, क्या आपसे मिलने के लिए हम थोड़ी सी अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते हैं, थोड़ी सी बात नहीं कर सकते हैं? हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो कुछ गुनाह किया है हमने, बताओ। मेरा जो सिलेबस है, टीचर को पता है कब कंप्लीट कराना है, कैसे कराना है, टीचर अपने हिसाब से चल रहा है, ठीक है। उनकी चिंता आप मत कीजिए, अपनी चिंता कीजिए बस, ठीक है। और बाकी फॉर्म फिलअप से जितनी भी रिलेटेड क्वेरी है, प्लीज टेलीग्राम ग्रुप में कीजिए। यहाँ पर पढ़ने आते हैं हम लोग, बहुत वैल्यू फॉर मनी रखते हैं, तो उसको देख करके शुरू करते हैं। स्टार्ट करें। 9 जुलाई, सब कुछ उसमें लिखा है, हमारी टीम आप तक पहुंच के बता देंगी। अभी सब बिहार पटना की बात है, लखनऊ भी आएंगे बहुत जल्द। स्टार्ट करें। थैंक यू प्रमोद। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में सेंटेंस का पहला रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, है कि नहीं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सारे के सारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। पहला रूल हमने डिस्कस किया था, अगर दो सब्जेक्ट गिवन है या दो से ज्यादा, उनके बीच में एंड आ जाए तो क्या लगेगा? अगर एंड आ जाए तो क्या लगेगा, कौन सा रूल लगेगा? यहाँ कुछ इंट्रोडक्शन दिया था कल, हैंडआउट के लिए रिक्वायरमेंट भी दी थी। एंड लगा दोगे तो क्या लगाओगे? कुछ गलतियां भी बताई थी कि सब्जेक्ट वर्ब के साथ अग्री करना चाहिए, ठीक है। सिंगुलर वर्ब्स, प्लूरल वर्ब्स कौन से होते हैं? रूल नंबर 1, वेरी गुड। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगता है चाहे कितने भी लोग लगा दो, पर एंड लगा है इसलिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ईच और एवरी के साथ चाहे कैसा भी नाउन लगा दो, सिंगुलर लगा दो, प्लूरल लगा दो, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। कौन सा लगेगा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। समझ गए थे हम ये बात। तीसरा रूल हमने ऑन अ कॉन्ट्ररी पढ़ा, नीदर नॉर, ईदर और, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ऐसे कुछ पेयर कंजंक्शंस होते हैं, इनके साथ वर्ब वही लगेगा जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट जिसमें होगा। यानी कि ये वाला जो सेकंड वाला सब्जेक्ट है, अगर ये प्लूरल हुआ तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, अगर ये सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब।
प्लूरल हुआ तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, बोलो क्लियर है। पास वाला देखेंगे, क्यों? पेयर कंजंक्शन लगा है इसीलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे वाला रूल पढ़ते हैं। चौथा रूल हम आपको बताने जा रहे थे, 13 रूल है टोटल, और इडियम्स और फ्रेजेस भी पढ़ेंगे, जिसकी मेजर चर्चा आप करेंगे, कल मैं क्वेश्चंस बताऊंगी उस पर। ठीक है, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके भी पढ़ने के लिए हैं कुछ कुछ। क्लोज द सब्जेक्ट, वेरी गुड कार्तिक यादव। चलिए, तो चौथा रूल देखें एक बार जरा। फोर्थ रूल कहता है बेटा, इनडेफिनेट प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? जो संज्ञा की जगह लगते हैं। अब हमें पता नहीं हम कौन सी संज्ञा की बात करें, बस हम ऐसे कुछ प्रोनाउन लगा रहे हैं, मतलब हमें पता नहीं हम कौन से संज्ञा की बात कर रहे हैं। जैसे कि somebody होगा कोई, समथिंग होगी कोई चीज, someone होगा कोई, anybody anyone anything, everybody everyone everything, nobody no one nothing, ऐसे करके हमें पता नहीं है हम या तो सबकी बात करें किसी की नहीं। इसको याद करने का तरीका मैं जब प्रोनाउन पढ़ाऊंगी नए स्टूडेंट्स को तब जल्दी बताऊंगी। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं, इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है। देखिए, सिंगुलर एंड टेक अ वर्ब जो एस या ई एस के साथ एंड होते हैं, यानी कि सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। एवरीवन वॉक्स टू द स्टोर, नोबडी इज रेडी। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? एवरीवन वॉक्स टू द स्टोर, नोबडी इज रेडी, एवरीथिंग comes back। टिकट आपने भेजा है? ठीक है, टिकट आ गया भाई मेरे पास। तुम लोगों से मैं मिलने आ रही हूं, ठीक है? टिकट आ गया है मेरे पास तुम लोगों से मिलने आने का। हो जाओ तैयार। यस, दिल्ली से आ रहे हैं भाई, गुड़गांव रहते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट है। सो दिल्ली टू पटना वी आर कमिंग टू मीट यू। सैटरडे हम निकलेंगे, संडे तुम्हारे पास पहुंचेंगे, संडे को शाम को निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो नहीं मिल पाएगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम, सिलेक्शन के बाद मिल लीजिएगा, बट कोशिश करो मिलने का, सच में करना कोशिश। ठीक है, लिट्टी चोखा जरूर तुम लोग खिलाना ना कृष्णा, तुम खिलाओ भाई। चलो आगे चलते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ इनडेफिनेट प्रोनाउंस रूल नंबर 4। चलो 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 पढ़ाई कर लेते हैं। आप, तुम्हें पता है मैं पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस हूँ, उसके बाद फिर कुछ नहीं सुनती। मैं बहुत मजे में पढ़ाऊंगी, काफी सारे स्टूडेंट्स ये भी समझ लेते हैं कि अरे यार ये तो मैम बच्ची सी है। नहीं, जस्ट बिकॉज मैं तुम्हें एक फन वे में पढ़ा रही हूँ तो उसका कभी मिसयूज नहीं करना। पढ़ाई के समय बिल्कुल पढ़ाई और मजाक में, मजे मजे में। ठीक है, चलिए अर्पणा जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कह रहा है, अगर मैं बोलूं नथिंग कम या कम्स इजी, क्या लगाएंगे आप? जल्दी बताएंगे। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल है, एनीबडी, फिल इन द ब्लैंक नहीं देंगे आपको, थोड़ा सा ऑप्शन दे देते हैं। डू या डज, एनीबडी, हैज या हैव अ पेन, क्वेश्चन मार्क स्टेटमेंट है। ठीक है, हैव या हैज, they reached पटना। ठीक है, चलो क्या चुनेंगे फटाफट से, जल्दी जल्दी से फटाफट से चुनिए। नथिंग कम या कम्स इजी, क्या लगाओगे? नथिंग कम या कम्स इजी। तुम्हारे लिए पानी नहीं पिया है मैंने सुबह से, आंसर कर दो। वेरी गुड, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, नथिंग कम्स इजी। कुछ भी इजी नहीं आता है, हर चीज के पीछे मेहनत लगती है। ठीक है, वेरी गुड। ये वाला क्या लगाओगे? हमें क्या याद रखना था बेटा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही जवाब, बहुत सही। मेरे पुराने स्टूडेंट्स अच्छे से आंसर करें, नए भी करेंगे, हम होंगे कामयाब। ठीक है, चलिए क्या आ गया?
एनीबडी के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना था, डज लगा दिया, डू या डज में सिंगुलर ये है। अब कभी भी हैज नहीं लगता, डू के साथ भी हैव लगता है, डज के साथ भी हैव। एक बार सिंगुलर आ गया ना, अब आप हैज का चक्कर मत पालो, भले हैज सिंगुलर है पर डज के साथ हैव आएगा, हैज नहीं आता। डज एनीबडी हैव अ पेन? कितनों को ये बात पता थी और कितने को ये बात क्लियर है? थम्स अप दो। नेक्स्ट बात करते हैं, दे विल डैश री पटना, क्या लगाओगे? दे विल, कोई बात नहीं है, कुछ मुझे पता था ये मिस्टेक करेंगे इसलिए एक्सप्लेन किया, वरना थोड़ी करती, वरना मेरे को क्या पड़ी है ये एक्सप्लेन करने की। वेरी गुड। देखो दे विल, तो चाहे विल किसी का नहीं है, सबका है, मतलब सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं देखता। विल के साथ हमेशा हैव लगता है, हैज नहीं लगता, फ्यूचर परफेक्ट ने हमें सिखाया, ठीक है। और जब भी वर्ब की दूसरी फॉर्म हो, तीसरी फॉर्म हो, वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ईएस हो, या वर्ब की फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो, इनका कोई सिंगुलर होता ही नहीं, इनका सिर्फ प्लूरल फॉर्म होता है, सिंगुलर भी वही है प्लूरल भी वही है, तो रीच्ड कुछ नहीं होता, रीच्ड होता है, पता है ना तुम्हें तो ये बात। सो दे विल हैव रीच्ड पटना। वेरी गुड, चलिए ये बात हमें क्लियर हो गई है। फिफ्थ रूल देखेंगे, द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज नेवर इन अ प्रेपोजिशनल और वर्बल फ्रेज, therefore you must isolate the phrase and find the proper subject। ये अभी बताती हूँ तुम्हें। जब भी वाक्य में prepositions लगे हों, जैसे कि with, together with, along with, ऐसे करके, तो वर्ब देखेगा जो पहले वाला सब्जेक्ट है वो किस में है, सिंगुलर में या प्लूरल में, उसके बाद आप कुछ भी लगाओ। एंड ऑल ऑफ आवर लिटिल डकलिंग्स, है ना, मदर डक और अपने छोटे छोटे जितने भी सारे डकलिंग्स थे यानी कि बच्चे, उनके साथ में स्टोर जाती है। बात की जा रही है मदर डक की, इसलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। तो मतलब जो पहला सब्जेक्ट है वो कैसा है उस पर निर्भर करता है अपना वर्ब। सब्जेक्ट अग्री करता है पहले वाले, वर्ब अग्री करता है पहले वाले सब्जेक्ट से। जब हम पेयर कंजंक्शन लगाते थे, नीदर नॉर, ईदर नॉर, नॉट बट, तब हम दूसरे वाले सब्जेक्ट से, जो सब्जेक्ट पास होता था उससे कंसर्न रखते थे वर्ब का। लेकिन यहाँ पे वर्ब चिंतित है, कंसर्न रखता है पहले वाले सब्जेक्ट से, ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चुनना है, ठीक है ज्योति मिश्रा। चलिए मैं एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ, वेरी गुड। देखिए मेरे को ना अब सारी चीजें एक ही एग्जाम्पल के अराउंड आ रही है। द स्टूडेंट्स along with guardian, the students along with their guardian ठीक है, क्या लगाएंगे बताइए, इज या आर? पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स, इसलिए लगाया आर, ठीक है। कार्तिक together with his friends understand the concept। कार्तिक along with his friends, कार्तिक की बात हो रही है, क्या आएगा, does। बहुत शानदार। नेक्स्ट छठे रूल पे चलते हैं, कुछ इंडेफिनेट प्रोनाउंस। इंडेफिनेट प्रोनाउंस हमें पता है कौन से होते हैं, ठीक है,
वो सिंगुलर या प्लूरल होंगे डिपेंड करता है प्रेपोजिशनल फ्रेज के ऑब्जेक्ट पर। देखें जैसे कि ऑलवेज, अबाउट, नंबर और अमाउंट, सच एज ऑल, हाफ, सम, नन, मोस्ट, पार्ट। ऑल मतलब सबकी बात कर रहे हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब्स लगते हैं, ठीक है। हाफ पता नहीं, देखते हैं क्या लगेगा। नन के साथ भी प्लूरल लगता है क्योंकि सबकी या किसी की भी बात नहीं की गई। नन ऑफ द स्टूडेंट्स आर, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर, ऐसे लगता है, ठीक है। सम दोनों के साथ ही लग सकता है। अब देखो, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर गॉन, पर सम ऑफ द केक इज गॉन कैसे लगाया है मैंने? क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो काउंटेबल नाउन है, उनको गिना जा सकता है। काउंटेबल नाउन का सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, हमें एस दिख गया है इसलिए आर लगाया। पर केक हमें पता नहीं, केक एक सॉलिडिफाइड फॉर्म में है ही नहीं, उसमें तो विस्कोसिटी हाई है, तो केक अनकाउंटेबल नाउन है। अ पीस ऑफ केक, स्लाइस ऑफ केक अलग बात है, पेस्ट्री अलग बात है, पर केक के बहुत पीसेस हो सकते हैं, हमें नहीं पता, इसलिए ये अनकाउंटेबल में आता है, इसलिए हम बोलेंगे केक इज गॉन। समझ गए? या सम ऑफ द केक इज लेफ्ट। क्या ये आपको बात समझ में आई? बताइए। डिपेंड करता है कि आपने सब्जेक्ट कौन सा चुना है, उसके अकॉर्डिंगली आप लगाएंगे। कुछ इनडेफिनेट प्रोनाउंस है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस में मैंने समथिंग, समबडी, समवन की बात ही नहीं करी, मैंने खाली सम की बात करी है, या एग्जाम्पल दिए गए हैं साफ साफ। दोबारा बता रही हूं, स्टूडेंट्स का सिंगुलर प्लूरल दोनों बन सकता है ना, काउंटेबल है, गिन सकते हो, गणनीय है, नाउन, एस लगा हुआ है इसलिए प्लूरल लगाया। केक हमें पता ही नहीं है कितना है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं होता, सिर्फ सिंगुलर होता है, एक ही चीज में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इज लगाया। एक और एग्जाम्पल देते हैं, शबिस्तान, ठीक है, श्वेता। मदर डक एंड ऑल ऑफ आवर डकलिंग्स वॉक टू द स्टोर, यहां लगाया हमने एंड। यहां मैंने क्या लगाया? एंड लगाया। सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, मैंने बताया था जब एंड लग जाए दो सब्जेक्ट के बीच में तो प्लूरल वर्ब चुनते हैं, पर विद लगाया तो सिंगुलर, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखोगे। ये बात तो समझते हो ना? अच्छा, ये वाली बात तो चलो थी भी नहीं। यहाँ पे मैं आपको और एग्जाम्पल देती हूँ, ऑल का देती हूँ, ऑल का एग्जाम्पल देती हूँ। कौन सा रूल है? छठा रूल है। लेट्स से एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है ऑल, हमें पता नहीं है ना आप कितने लोगों की बात कर रहे हैं, सभी की बात कर रहे हैं। मैं बोलूं ऑल द कैंडिडेट्स हैज या हैव वोटेड, ठीक है, और मैं यहाँ पे बोलूं वर्सेस ऑल टाइम पास्ट, ठीक है। डिपेंड करता है ऑल के साथ मैंने सब्जेक्ट क्या लगाया, नाउन क्या लगाया। कैंडिडेट्स क्या है? काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है? बताइए जल्दी जल्दी से। कैंडिडेट्स क्या है? काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है? काउंटेबल है, इसका प्लूरल बन सकता है ना। सो ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स, प्लूरल ही दिख रहा है मुझे, ये हैव वोटेड, ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स हैव वोटेड। अच्छा, टाइम क्या है? अनकाउंटेबल है, हमें नहीं पता भाई, टाइम की गिनती नहीं कर सकते हो आप, अनकाउंटेबल है, ठीक है। सो ऑल ऑफ द टाइम इज पास्ड, पूरा समय बीत गया, पूरा समय पास हो गया। समय पास हो गए नहीं होएगा, समय पास हो गया। ये बात अब क्लियर हो गई? बोलिए 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 बोलिए। एक और मोस्ट का एग्जाम्पल देती हूँ, मोस्ट का, तुम अपना मन भरो बस, ठीक है। मोस्ट, मोस्ट ऑफ द कंटेस्टेंट्स या कंटेंडर्स
ठीक है। ठीक है, ज्यादातर कंटेंडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आर पार्टिसिपेटिंग। कंटेंडर्स क्या है? प्लूरल। मोस्ट ऑफ माई मनी, अनकाउंटेबल होता है मनी। आप कहोगे मैम मनी गिन सकते हैं? नहीं, अनकाउंटेबल है। ठीक है, मोस्ट ऑफ माई मनी इज लॉस्ट, मेरा ज्यादातर पैसा खो गया। अब समझ में आ गया आपको? बोलिए 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 बोलिए, थम्स अप दे दीजिए। एक एक एग्जाम्पल अपने हाथों से बना के दिखा रही हूँ, लिखे लिखाई नहीं है, मेहनत लगती है इनमें। और ये वाला कॉन्सेप्ट तो आ गया होगा समझ में, जब दो सब्जेक्ट के बीच में एंड लगा हो तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अगर दो सब्जेक्ट के बीच में विद प्रेपोजिशन लगा हो, ये तो कंजंक्शन है, ठीक है, कंजंक्शन है, ये एंड लगा है, हमें प्लूरल ही लगाना था। ठीक है, पास वाला प्लूरल है तो भी प्लूरल, एंड लगा है तो भी प्लूरल। अगर यहाँ सिंगुलर होता तो भी प्लूरल ही होता, लेकिन अगर विद प्रेपोजिशन लगा है तो सिंगुलर। चमकी, ये एक डिफरेंस समझ में आ गया हमको। कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं, ये मैं स्टूडेंट्स को बार बार बताती हूँ। कलेक्टिव नाउन होता है संगठन में, जब कलेक्टिव नाउन जुड़ता है तो वो एकजुट हो जाता है, सिंगुलर है। पर कलेक्टिव नाउन जब टूटता है तो वो प्लूरल है, डिवाइड हो जाते हैं। तो ये अपने तरीके से पहले बताती हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल है जूरी का, ठीक है, द जूरी इज या आर टेकिंग अ डिसीजन। ठीक है, ये द जूरी was या were divided on their opinion। ठीक है, जूरी मतलब जजेस का ग्रुप है। ठीक है, जब वो डिसीजन ले रहे हैं, एकजुट होकर ले रहे हैं, यूनाइटेड है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सो द जूरी was taking, सॉरी, is taking a decision या was taking a decision। ठीक है, ये लगेगा। और जब वो टूट रहे हैं, डिवीजन हो रहा है अपने अपने ओपिनियन में, सो द जूरी वर डिवाइडेड ऑन देयर ओपिनियन। टूट गया, टूटा जो कभी तारा सजना वे। समझ गए? बढ़िया। यहाँ देखिए, माई फैमिली विद ऑल माई क्रेजी कजन्स वॉक्स टू द स्टोर। क्या लगेगा यहाँ पे? देखो, मेरी फैमिली सब्जेक्ट नंबर 1 है, विद लगा है, सब्जेक्ट नंबर 2 है। ठीक है, अब ये प्लूरल है पर फैमिली तो सिंगुलर है ना, पर विद लगा है, एक साथ कोई काम कर रही है। ठीक है, यहां पे एक साथ कोई काम कर रही है, इसलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाया। समझ गए अर्चना? बोलो कितनी चमकी ये बात, जल्दी जल्दी बताएंगे। नए स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। सब्जेक्ट नंबर 1 सिंगुलर है, कलेक्टिव हमेशा सिंगुलर होता है, संगठन। जैसे गवर्नमेंट, बिक गई गवर्नमेंट, ऐसे कहता है ना, बिक गई गवर्नमेंट, बिक गई, बिक गए, क्या आना था? 100%। तो फैमिली बिक गई बोला, बिक गए नहीं बोलते, एक ही है, गवर्नमेंट। ठीक है, सो वॉक्स, इसलिए सिंगुलर लगा है। ठीक है आरती जी, चलिए बढ़िया। अब यहाँ पे एक, अब क्या चुनोगे? द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन या ऑन देयर ओपिनियन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 8th रूल, कुछ फ्यू नाउन्स हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स। आपसे कोई पूछे आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो आप ये बोलोगे माय फेवरेट सब्जेक्ट आर इकोनॉमिक्स, बोलोगे? लॉट्स चमकी, माय फेवरेट सब्जेक्ट आर इकोनॉमिक्स, क्योंकि ऐसा लगा है तो इज्जत दोगे सब्जेक्ट को। मैम मुझे मैथ्स नहीं अच्छी लगती, या मुझे मैथ्स नहीं अच्छे लगते, बड़े अच्छे लगते हैं, है ना। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, मम्स एक बीमारी है, मीजल्स एक बीमारी है। ठीक है, या न्यूज, खबर, चाहे खबर एक हो चाहे अनेक हो, ये एक ही है, सब चीजें।
इनके एंड में भले ही एस लगाओ, इकोनॉमिक्स के साथ आप मैथमेटिक्स भी ले लो, ठीक है, फिजिक्स भी ले लो, सिविक्स भी ले लो, पॉलिटिक्स भी ले लो। तुम समझ रहे हो मेरी बात, क्या कहना चाह रही हूं? एस लगा है पर वो एक ही है। आप हमेशा बता सकते हो ये वर्ड सारे। स्टैटिस्टिक्स ले लो, एथिक्स ले लो, इनिंग्स, जब क्रिकेट में इनिंग्स स्कोर किया जाता है ना, चाहे वो एक हो चाहे अनेक हो, इनिंग्स होता है, एस लगता है, एक ही है वो। कैसे क्या होता है इसमें आशीष रंजन? ये सब एक ही तो है। इकोनॉमिक्स बहुत सारी चीजें थोड़ी है कि आप प्लूरल लगा दोगे। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, ना कि मेरे फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। मेरे करण अर्जुन है क्या? इतनी रिस्पेक्ट नहीं देनी है, ठीक है? तो ये सिंगुलर होता है। सो इकोनॉमिक्स इज हर फेवरेट सब्जेक्ट, ना कि इकोनॉमिक्स आर हर फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है? चलिए एक और एग्जाम्पल देती हूँ इसमें, 8th रूल में। दिस ठीक है, दिस इज ग्रेट न्यूज। मैथमेटिक्स इज लाइक्ड बाय अ फ्यू, बहुत कम लोगों के द्वारा पसंद की जाती है। जब सब्जेक्ट में मेजरमेंट आ जाए, ये मेरा खुद का रूल है बनाया हुआ, इसको भले ही मत पढ़ो, मैंने एक रूल बनाया है, बताऊंगी। ये रूल है मेरा बनाया हुआ, मैंने खुद ने बनाया है, ठीक है? बहुत रिसर्च करके बनाया था, बहुत बार पढ़ के बनाया था। जब भी लग जाए कोई भी नंबर, जैसे 4 बोतल, समझ गए? अगर हमने बोला 4 बॉटल, ठीक है, क्वांटिटी है, नाउन वोडका, ठीक है? इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। इज इनफ फॉर अ पर्सन टू गेट इनएब्रिएटेड, बोध का, ठीक है? तो ये कहना चाह रहा है कि जो क्वांटिटी होगी ना वो हमेशा सिंगुलर रहेगी अगर ये सारी चीजें आ रही है। मतलब आप बॉटल्स नहीं लगा सकते, बॉटल्स नहीं लगाओगे, 4 बॉटल वोडका, ठीक है? नाउन कैसे भी लगा सकते हो, 4 बॉटल विस्कीज, 4 बॉटल वाइन्स, 4 बॉटल वोडकास, कुछ भी लगाओ, पर ये सिंगुलर रहेगा, क्वांटिटी जो है सिंगुलर रहेगी, ठीक है? और वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। जैसे एक देसी एग्जाम्पल हमने अभी बताया था आपको, हम अब एक थोड़ा लेजिटिमेट एग्जाम्पल बताते हैं। 10 pounds of chocolate is too much to eat at once। क्या लगाया मैंने? 10 pounds of chocolate, ठीक है, is too much to eat at once। मुझे क्या लगाना था? पाउंड, 10 pound of chocolate। जैसे 1000 years तक ठीक है, पर यहां पे मैं कुछ नाउन भी लगाऊंगी या कुछ भी बोलूंगी तो मैं बोलूंगी 1000 year old wine, ऐसे करके, ठीक है? जो लास्ट में नाउन लगेगा, बाकी सारे तो एडजेक्टिव है ना जो उसकी विशेषता बता रहे हैं, जो लास्ट में नाउन लगेगा ये प्लूरल हो सकता है बट ये सिंगुलर रहेगा। सो 10 pound of chocolate is too much to eat at once, इज लगेगा यहाँ पे। समझ में आ गई बात? अब फीट फुट ठीक है, क्योंकि 13 हमने एस या एस नहीं लगाना, बस ये याद रखना, ठीक है? सो 13 feet of kite string tangles very easily, ठीक है? चलिए कुछ और एग्जाम्पल है तो ठीक है, वरना हम और अपनी तरफ से बनाते हैं। एक ही एग्जाम्पल दूंगी इसका 9th का मैं।
जो मांगा मिले हवे. A 5 meter cloth is enough to make a sari. Okay? बहुत स्मार्ट, वेरी स्मार्ट. नेक्स्ट देखिए. अब यहाँ देखिए, जब क्वेश्चन बनता है एक सेंटेंस में जो देयर हियर से शुरू होता है, तो जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आती है. सो बिफोर द सब्जेक्ट. ऑफन वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है. आपको ये बात पता होनी चाहिए, जब भी WH फैमिली आई, एक्टिव पैसिव में भी सीखा, नरेशन में भी सीखा, इसके डायरेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आया. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले आया, सब्जेक्ट बाद में आया. ऐसे नहीं बोलोगे वेयर माई इज सिस्टर, नहीं, वेयर इज माई स्वेटर, देयर आर माई स्वेटर्स. ये बात पता होनी चाहिए. जब भी आ जाए WH फैमिली या फिर रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे करके, तब आप हेल्पिंग वर्ब पहले लगाओगे और प्रोनाउन बाद में लगाओगे. पटना कहाँ आ रहे हैं ये देखो, लिखा था तुम्हारे ग्रुप में, लिखा है टेलीग्राम ग्रुप में. टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें सब लिखा हुआ है. ठीक है, ये मैं पिन भी कर देती हूँ, इफ आई मे. पिन करने का ट्राई करते हैं. पिन कर दिया मैंने ये मैसेज. ठीक है, कौन कौन आ पाएगा एक बार मुझे बताएंगे? कौन कौन आ पाएगा एक बार मुझे बताएंगे? इस रूल को लिखने की जरूरत नहीं है. मॉम वेयर इज माई स्वेटर, देयर इट इज. लखनऊ भी जल्दी आपने बुलाया उनसे. चलिए, काफी बच्चे हैं, काफी. चलिए आप देखिए, यहाँ पे इन्होंने एक गलती करी. देयर आर माई स्वेटर्स नहीं होगा, देयर माई स्वेटर्स आर. जब भी WH फैमिली आए तो हेल्पिंग वर्ब लगाओ. जब भी नॉर्मल सेंटेंस लिख रहे हो तब आप डायरेक्टली सब्जेक्ट लगाओ. ठीक है, ये लिख देती हूँ मैं. जैसे एक चीज याद रखो, अगर मैं बोलूं जैसे कि आपने देखा होगा, शी सेड वेयर इज शी फ्रॉम, वो कहां से है. ठीक है, ये क्वेश्चन था बेटा, ये क्वेश्चन था वेयर इज शी फ्रॉम. तो मतलब WH के साथ हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट. मानते हो ये बात? पर अगर यहां पे मैं इसको चेंज करूं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो होता है शी आस्क्ड वेयर. क्या लगाओगे बताओ? टाइम टेबल टेलीग्राम ग्रुप पे भी है, कल वाली क्लास में भी शेयर किया हुआ था हमने, स्नेहा. ठीक है, पंजाब आ जाओ, आन्या, छेती छेती आन्या. ठीक है, छेती छेती आवांगे वीडियो कॉल करके. ठीक है, अब देखो, वेरी गुड विकास. क्या लगेगा? वेयर. अब ये पहले आ जाएगा क्योंकि अब हम स्टेटमेंट बना रहे, क्वेश्चन मार्क नहीं रख रहे. ठीक है, शी थर्ड पर्सन है, सेम ही रहता है. सो वेयर शी, इसका क्या हो जाएगा? वॉज. वेयर शी वॉज फ्रॉम. समझे? अगर मैं बोलूं वेयर इज शी, तो क्या लगाया मैंने? WH फैमिली, साथ में हेल्पिंग वर्ब, साथ में सब्जेक्ट, ऐसे. ठीक है, पर अगर मैं इसका आंसर दूं तो मैं दूंगी देयर शी इज. देयर शी इज, ना कि देयर इज शी. देयर शी इज. तो यहां पे क्या किया मैंने जब देयर लिखा, ये एडजेक्टिव हो सकता है, साथ में सब्जेक्ट लगाया, साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाया विद अ फुल स्टॉप. ये लगा. सबके घर ही आ जाऊंगी मैं. सही कह रहे हो. ये वाली बात कितनों को समझ में आई बताइए? कितनों को समझ में आई बताओ भाई. जूरी वाला देखो, जूरी एक कलेक्टिव नाउन है. जब कलेक्टिव नाउन जुड़ता है तो संगठन में है,
आप सेंटेंस देखो, कोई भी चीज जुड़ी है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, जब वो टूट रही है तो टुकड़े टुकड़े हो गए तब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगता है, ठीक है। तो जूरी जब डिसीजन बना रही है तो एक है, पर जूरी को जब डिवाइड करा जा रहा है तो वर लगाओगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, समझ गए, टूट रहा है वो। तो ये गलत है, देयर आर माई स्वेटर्स, ये होगा देयर माई स्वेटर्स आर, देयर लगाया, माई स्वेटर्स आर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, समझ गए। 11वां रूल, वर्ब अग्री करना चाहिए ओनली विद द सब्जेक्ट। देखो भाई, वर्ब सिर्फ सब्जेक्ट से अग्री करना चाहिए, मतलब इससे नहीं करेगा। अब देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये वर्ब इससे अग्री करना चाहिए, यहां पे भी तो नाउन या प्रोनाउन ही आते हैं ना, इससे नहीं करेगा, इससे करना चाहिए। तो देखो, द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी फेस इज all the squirrels that have rabies around here. ये एक वाक्य है, ठीक है, all the squirrels have rabies, ठीक है, ये एक अलग वाक्य है। तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम, सॉरी रे देखो, द बिगेस्ट प्रॉब्लम सब्जेक्ट है, वी फेस इज ये वर्ब है, ठीक है, ऑल द स्क्विरल्स मेरा ऑब्जेक्ट है, तो हमें प्रॉब्लम की बात करनी है, एक ही प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही है, इसलिए इज लगा है। अब ऑल द स्क्विरल्स दैट हैव रेबीज, जिन स्क्विरल्स को रेबीज है, अब यहां इसके लिए ये सब्जेक्ट हो गया। कौन कौन सी स्क्विरल्स, जिनको रेबीज है, स्क्विरल्स बहुत सारी है इसलिए हैव लगा है, अराउंड हियर, ठीक है, यहां तक छोड़ो। तो मतलब सब्जेक्ट से वर्ब अग्री करना चाहिए। क्या ये बात हमको समझ में आती है, बताइए भाई। ये बाकी 13 रूल्स ऐसे ही हैं, 10 तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो बिगेस्ट मतलब कहने का तात्पर्य है कि सब्जेक्ट वर्ब के साथ अग्री करेगा, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं। वर्ब उसको डिसाइड करके लगाओगे जो सब्जेक्ट तुम्हें कमांड दे रहा है, ऑब्जेक्ट को देख करके नहीं। नेक्स्ट देखिए, जेरेंड्स क्या होते हैं। वैसे तो इसके लिए अलग क्लास लगानी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं है, जेरेंड बता देती हूँ, नया टॉपिक है। जेरेंड, ठीक है, वर्ब होती है एक फाइनाइट वर्ब, एक नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। जो फाइनाइट वर्ब होती है ना, उसमें मेन वर्ब्स आती हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, उसमें मॉडल्स आते हैं, सब कुछ आ जाता है उसमें। जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स आती हैं उसमें आता है पहले तो जेरेंड्स, एक होता है पार्टिसिपल्स, एक होता है इन्फिनिटिव्स। तो ये बात तो क्लियर है कि वर्ब एक प्रकार का नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो ये क्या है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, समझ गए बात। अब ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ये एक्ट करता है एज नाउन्स, एक्ट एज नाउन्स। तो इसे हिंदी में पता है क्या कहा जाता है, इसे हिंदी में कहा जाता है क्रियावाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा जो क्रिया कर रही है, तो है तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब, पर ये एक्ट कर रही है एज नाउन, इसलिए इसका अलग से नाम है जेरेंड। समझ रहे हो, कैसे, समझ नहीं आया। वाक्य का सिंपल स्ट्रक्चर बताओ, अब आएगा समझ में। वाक्य का सिंपल स्ट्रक्चर क्या है, ओहो बताओ बताओ बताओ। वाक्य का सिंपल स्ट्रक्चर है SVO, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हर क्लास में पूछूंगी, नए बच्चों को बता रही हूं। इधर क्या क्या आ सकता है, नाउन या प्रोनाउन, इधर क्या आ सकता है, नाउन या प्रोनाउन। आपको इन दोनों की ही प्लेसेस पे V1 प्लस ING दिख जाए तो कैसा रहे। आप कहोगे मैम ये क्या है, फिर यही तो ट्विस्ट है। अगर आपको मैं बोलूं कि कुकिंग इज माय हॉबी,
जो कि नहीं है पर मैं फिर भी लिख रही हूँ। कुकिंग मेरी हॉबी है, ठीक है। आप नाउन ढूंढ के बता दो इसमें कहाँ है, बताओ। और ये सेंटेंस वर्ब से क्यों शुरू हो रहा है? अरे ये वर्ब तो है ही नहीं, वर्ब तो ये है। माय हॉबी मेरा ऑब्जेक्ट है, पर कुकिंग V1 के साथ ING लगा दो, ठीक है। लगा दो संज्ञा के स्थान पर, है संज्ञा का स्थान, लगी है V1 प्लस ING, तो क्रियावाचक संज्ञा हो गया ना, और इसको कहेंगे हम जेरेंड। समझे? ऐसा V1 प्लस ING जो दिखता वर्ब है होता संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर लगा है। नॉन फाइनाइट जेरेंड नहीं, नॉन फाइनाइट वर्ब है ये, जिसको हम जेरेंड कहते हैं, पर ये एक प्रकार का नाउन है। मतलब ये एक वर्ब है पर फंक्शन कर रहा है एज नाउन, काम यहाँ पे नाउन का कर रहा है। एक और एग्जांपल देखो भाई, मैंने तो अभी तक बात करी सिर्फ संज्ञा की ना, सॉरी सब्जेक्ट की। मैं अगर यहाँ पे बोल दूं दूसरा वाक्य, आई लाइक स्विमिंग, मुझे स्विमिंग पसंद है, तो आप कहोगे मैम सब ठीक चल रहा था जिंदगी में, सब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन आ गया, वर्ब के स्थान पर वर्ब आ गई, पर ये क्या है? मेन वर्ब है क्या? ये है ना मेन वर्ब। तो ये क्या है? V1 प्लस ING है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की प्लेस पर लगा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की प्लेस पर नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसे मैं कहूंगी जेरेंड। शॉर्टकट में दूसरा नाम है इसका जेरेंड, क्रियावाचक संज्ञा है ये। टर्म की बात बस इतना ही पढ़ाएंगे आज की डेट में। ये रहा आपका 12वां रूल, जेरेंड्स को ध्यान रखना। कुकिंग इज माय हॉबी, ठीक है। जेरेंड भी एक प्रकार का नाउन है, तो नाउन के सारे रूल्स इस पर भी लागू होंगे, सिंगुलर प्लूरल वाले, समझे? ये कहना चाह रहा था ये। टीचिंग इज माय पैशन, ठीक है, इज लगा है। आई लव स्विमिंग, रनिंग विद डक्स इज माय फेवरेट स्पॉट, ठीक है। सब्जेक्ट नंबर 1 है रनिंग, विद लगा है, डक सब्जेक्ट नंबर 2 है, तो विद लगा है तो ये इसको चुनेगा, ये था रूल। रनिंग टू द स्टोर एंड लगा है, अब प्लूरल वर्ब लगाओगे। फ्लाइंग थ्रू द एयर आर माय फेवरेट स्पॉट्स, समझे? एंड लगा है, ये भी एक सब्जेक्ट था, ये भी एक सब्जेक्ट था। स्पॉट जेरेंड नहीं है, जेरेंड ये है रनिंग, जेरेंड ये है फ्लाइंग। सब्जेक्ट नंबर 1 नाउन है, ये सब्जेक्ट नंबर 2 नाउन के सारे रूल्स लागू होंगे, इनके बीच में एंड लगा है, एंड लग जाए तो प्लूरल वर्ब लगता है। निदा सईन जी, आपके नॉलेज के लिए बता दूं, आपको कुछ भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, मैं ये सारी चीजें आपको अपने हाथों से लिख, आप सभी के हिस्से का नोट्स मैं बना रही हूँ, आपको अभी दे दूंगी मैं, और आप फिर पढ़िए इसको जी भर के। मैंने लिखा आपने लिखा एक ही बात है, मैं चाहती नहीं हूँ आप मेहनत करो, आप बस सुनो ध्यान से कहानी जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसलिए पलट देती हूँ। निदा कह रही है कि आप इतनी जल्दी स्लाइड क्यों पलट देती हो, मैंने लिखा भी नहीं, लिखने को किसने बोला? मैं हूं ना लिखने के लिए, मैं लिख रही हूँ, आप बस पढ़ो, फोकस करो, आप बस एक ही जगह लिखोगे तो सुनोगे कब? ये क्लास में तुम्हारा समय है सुनने का, पढ़ाई कर ली। चलो, हु, दैट और विच ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, पता हो तो, ठीक है। क्या करते हैं? द गर्ल्स हु ईट केक आर, अब देखो ये हु है, अब ये इसको देखेगा, गर्ल्स इसलिए लगा आर। द गर्ल हु ईट्स केक इज, गर्ल को देख रहा है, बस। मतलब जब भी वर्ब लगाओ सब्जेक्ट को देख लो, सिर्फ एंड को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट को देख लो, ठीक है। ये थे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, और ये तो हमारे कुछ है नहीं, इतने मैटर नहीं करते, नाउन प्रोनाउन के अग्रीमेंट इतने मैटर नहीं करते, ठीक है। MCQs आपको करवा देंगे सर, आपकी क्लास है क्या? ठीक है, चलो भाई हैंड आउट आप लोगों को दे देते हैं फटाफट से। कैसी लगी आज की क्लास ये भी बता दो, अभी बता देना, रुको। और हैंड आउट लिए बिना कोई नहीं जाएगा स्टूडेंट, याद रखना, हैंड आउट लिए बिना नहीं जाना, और बोझ नहीं दे रही हूँ। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ये लिखा लिखाया है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको दे रहे हैं, ये मेरा हैंड रिटन हैंड आउट है, ठीक है। SVA हैंड आउट 2 सेकेंड हैंड आउट है ये मेरा, ठीक है।
अभी बताना, और कहीं जाएगा नहीं। देखो नोट्स लिए बिना गए तो तुम्हारा ही टाइम प्रेशियस नहीं, हम सबका है, ठीक है। तो इधर हम दूसरा हैंड आउट दे रहे हैं, ठीक है, ये रहा। अब इस क्लास में भी हैंड आउट अटैच कर देते हैं आप लोगों के लिए, जल्दी जल्दी से देखेंगे। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी भेज देते हैं। मैं कोई भी प्लेस नहीं छोड़ती हूँ आपके लिए हैंड आउट भेजने का। SVA भी दोबारा भेज देती हूँ, मतलब जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कल की क्लास थी ना। चलिए, आई थिंक वी शुड एंड द क्लास ऑन दिस पर्टिकुलर नोट, ठीक है। मजा आया क्लास में, समझ में आई तो भाई 1 मिनट का फीडबैक फॉर्म आएगा, उसको जरूर फिल करना, चाहे आप नए स्टूडेंट हो चाहे पुराने स्टूडेंट हो, क्योंकि मुझे हर दिन का वैलिडेशन आप लोगों से चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।